आतंकवाद की समाप्ति और आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय। भारतीय लोकतंत्र और स्वयं भारत राष्ट्र के लिए आतंकवाद एक गंभीरतम चुनौती है। आतंकवाद सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विविध आयामों वाली एक गंभीर समस्या है, अतः इसे नियंत्रित करने के लिए इन सभी स्तरों पर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। आतंकवाद की समाप्ति और यदि समाप्ति संभव न हो तो इसे नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ किया जाना है। इस संबंध में प्रमुख सुझाव अग्र प्रकार। राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति तैयार करना। आतंकवाद केवल कानून और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न नहीं, वरन इसका एक प्रमुख पहलू राजनीतिक है। अतः आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। असम समस्या या पंजाब समस्या अथवा जम्मू कश्मीर का प्रश्न, आवश्यकता इस बात की है कि दलीय हिताहित और चुनावी हिताहित को ध्यान में न रखते हुए समस्या के प्रारंभिक स्तर पर ही पूरी इच्छा और सामर्थ्य के साथ उसका समाधान ढूंढा जाए। समस्याओं को टालने से वे हल नहीं हो जाती, वरन गंभीर रूप ले लेती हैं। राष्ट्रीय समस्याओं को दलीय राजनीति से ऊपर रखते हुए उनके संबंध में आम सहमति को अपनाए जाने की आवश्यकता है। कानूनी और न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार। हमें कानूनी और न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार करने होंगे। आज से 100 वर्ष पूर्व ब्रिटेन को आदर्श मानकर अपनाई गई कानूनी और न्याय व्यवस्था इतनी लंबी, जटिल और खर्चीले साधन संपन्न अपराधी के लिए कानून और न्याय के शिकंजे से मुक्त रहना एक सरल कार्य हो गया। पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिकीकरण करना होगा। पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। आज स्थिति है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान जहां पुरानी राइफलों से युक्त होते हैं, वहां आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की सेवा शर्तों में भारी सुधार भी जरूरी है। यदि हम उनके लिए मकान की व्यवस्था भी नहीं कर सकते तो कठिन परिस्थितियों में उनसे कर्तव्य पालन की आशा कैसे कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना होगा कि आतंकवाद को दबाने के नाम पर पुलिस राज की स्थिति न स्थापित हो जाए। आतंकवाद के विरुद्ध शासन और जनता के बीच व्यापक सहयोग। आतंकवाद के विरुद्ध सरकार और जनता के बीच व्यापक सहयोग स्थापित किया जाए। जन सहयोग के बिना किसी भी सरकार के लिए आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं हो सकता। राजनीतिक स्तर पर कार्य। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से देने पर आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता, परंतु कई बार उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। पंजाब में आतंकवाद के प्रसंग में विशेष रूप से इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस देश के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा इस सत्य को समझ लिया जाना चाहिए कि सिख आतंकवाद केवल गिने चुने सिखों की गतिविधियों का परिणाम। आम सिख इस आतंकवादी स्थिति से उतने दुखी हैं जितना बहुसंख्यक वर्ग हो सकता है। भूमि सुधार कानून को लागू करना और आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति। अभी 45 वर्षों में भूमि सुधार कानून पारित हुए, लेकिन अभी भी कागजों पर ही वो दौड़ रहे हैं। व्यवहारिकता के स्तर पर उन्हें ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक। आज पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य में जो स्थिति है उसका एक बड़ा कारण यह है कि कुछ परिस्थितियों में स्वयं केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों, विशेषतः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का दलगत हितों की दृष्टि से प्रयोग किया है। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में ही लागू होना चाहिए, जबकि राज्य का कामकाज सुविधा में दी गई व्यवस्था के अनुसार चलाना असंभव हो जाए। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को इस बारे में चेतावनी देकर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए और निर्णय लेते समय इस स्पष्टीकरण विचार करना चाहिए। शासन की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। भारतीय मामलों में पाकिस्तान के हस्तक्षेप समाप्त करने हेतु प्रयत्न करना होगा। भारत में आतंकवाद का एक बहुत बड़ा कारण पड़ोसी राज्य पाकिस्तान द्वारा भारत के आतंकवादियों को दिए जाने वाला भारी प्रोत्साहन है। 6 सशस्त्र आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान एयरबस A300 का 24 दिसंबर 1999 को अपहरण कर लिया। विमान अपहरण के पीछे पाकिस्तान का परोक्ष हाथ पाया गया। विमान के यात्रियों की रिहाई के बदले भारत सरकार को 3 खूंखार आतंकवादियों को जेल से छोड़ने हेतु सहमत होना पड़ा। हमें भारतीय मामलों में पाकिस्तान की इस दखलंदाजी को समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तो पाकिस्तान के साथ लगने वाली समस्त भारतीय सीमा को सील कर दिया जाना चाहिए। इस कठिन और बेसाध्य कार्य को करना ही होगा। द्वितीय, हमें अपने इस पड़ोसी देश को समझाना होगा कि भारतीय मामलों में दखलंदाजी
उसके लिए भयानक परिणामों को जन्म देगी। मैत्री के स्वर में कही गई बात को यदि पड़ोसी देश उचित महत्व नहीं देता तो उसे चेतावनी देनी होगी तथा नितांत आवश्यक हो जाने पर उसे शक्ति की भाषा में समझाना होगा। इस प्रसंग में हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को प्रोत्साहन करने और देश के विरुद्ध जनमत जागृत करना होगा। ये तथ्य है कि भारत के साथ टकराव पाकिस्तान के हित में नहीं है। अतः यदि भारत ने इस प्रसंग में दृढ़ता का परिचय दिया तो पाकिस्तान इस संबंध में स्वयं को संयमित और नियंत्रित करने के लिए बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ किया जाना है। कानून के आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए कि हथियारों का निर्माण केवल सार्वजनिक क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हथियारों का निर्माण न हो। पक्के तौर पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति को दूर करना होगा। विदर्भ, तेलंगाना, झारखंड क्षेत्र, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों और जम्मू कश्मीर आदि विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा। स्थिति का एक पक्ष यह है कि यदि भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया गया तो साधारण जनता का व्यवस्था के प्रति विश्वास उठ जाएगा। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था कर सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना होगा। इन सब के अतिरिक्त आतंकवाद का मूल मनोभाव दुर्भावना है। अतः आतंकवाद की मुक्ति हेतु जाति के वृक्ष सद्भावना के दरख्त की कतार लगानी होगी।